आत्मने नमः परमात्मने नमः। एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा, सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि। हम सभी इस धरती पर पैदा हुए तब हम कोई जाति धर्म पंथ मजहब लेकर पैदा नहीं हुए। हम जहाँ पैदा हुए वो जिस जाति धर्म पंथ मजहब को मानने वाले थे उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया। यूँ कहिए कि हमें कुएं का मेढक बना दिया। हमारे खाली दिमाग में यह भर दिया गया कि तुम फलां धर्म पंथ के हो। किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को क्रिश्चियन, किसी को ईसाई, किसी को बौद्ध, किसी को सिख, किसी को पारसी, किसी को जैन और न जाने कितने तथाकथित धर्मों से बांध दिया गया। चंद चालबाजों ने अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण किसी को भी इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद भी इंसान नहीं रहने दिया। उन्होंने यह तथाकथित धर्म या पंथ हमारे और आपके भलाई के लिए नहीं बनाए। इन चंद चालबाजों ने आपको अपने पीछे लगाने के लिए जन्नत और स्वर्ग का लालच दिखाकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए आप जैसे भोले भाले लोगों का उपयोग किया और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाकर आपको मानसिक गुलाम बनाया। इनके पीछे चलकर इनके हाथों की कठपुतली बन गए आप। ये मुल्ला मौलवी पुजारी पाठी भंते फादर बनकर हमें भ्रमित कर अपने पीछे घुमाने लगे। अपने अपने बाड़े में भेड़ों की तरह अलग अलग निशान के साथ हम मनुष्य जाति को बांधकर अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मनुष्यों के बीच आपस में वैमनुष्यता का जहर घोल रहे हैं। मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, संपूर्ण मानव जाति को वास्तविकता से रूबरू कराना है और हर संत हमेशा पूरे मानव जाति को वास्तविकता से रूबरू करवाते रहे हैं। संतों की बात न मानने के कारण हम मानव कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवी पुजारी भंती पाठी फादर इनके चंगुल में फंसे हुए हैं और हम 12 बाट हो गए हैं। इसी बात को संत कबीर भी कहते हैं, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। हम सभी का प्रादुर्भाव एक ही सृष्टिकर्ता से हुआ है। हम सभी इस शरीर से भी एक ही तरीके से आए हैं। हम सबका शरीर भी एक ही तरीके से बना है। सभी के शरीर की अवस्था व्यवस्था भी एक ही है। चाहे किसी भी तथाकथित धर्म पंथ मजहब को मानने वाले हों, मनुष्य हो, सबका भोजन हवा धूप दवाई वस्त्र आदि लगभग एक जैसी ही ज़रूरत है। इस सृष्टिकर्ता को अलग अलग भाषाओं के कारण अलग अलग शब्दों से पुकारा गया है। खुदा, अल्लाह, रब, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर आदि आदि। अब सारी बातें समझ में अगर आ गई तो हम सबको बिना भेदभाव के एक सृष्टिकर्ता से जुड़े रहना चाहिए। अपने कर्मों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इस सृष्टिकर्ता से शरण में लेने की मांग करनी चाहिए। इस सृष्टिकर्ता से कहना चाहिए कि जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। बहुत कर ली हमने अपनी मर्जी, बहुत कर ली खुदगर्जी, अब चलने दे तेरी मर्जी। और ये हमेशा मांग रखनी चाहिए परमात्मा से कि हमें ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे तू हमारे लिए दृश्यमान हो जाए। बोलो परमपिता परमात्मा की जय। सत्य दृष्टि आनंदित सृष्टि, एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा। आत्मने नमः परमात्मने नमः।